महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर से ये 3 चीज़ जरूर उठाकर घर ले आना, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। महाशिवरात्रि पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन शिवलिंग पर से यह 3 चीज़ उठाकर जरूर घर ले आना, माला माल हो जाओगे। आज आपको बताने जा रहे हैं साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रात्रि महाशिवरात्रि। यह शिवरात्रि विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए सभी उपाय फलदायी होती है और जीवन में अपार सुख समृद्धि लाते हैं। अगर मित्रों आप इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, कुछ खास चीज़ों का सेवन करते हैं और शिवलिंग पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो आपके घर में धन, वैभव और खुशियों की वर्षा होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि की शुभ तिथि और पूजा का सही मुहूर्त, इस दिन किए जाने वाले खास उपाय और गुप्त चीज़ें जो शिवलिंग से लानी चाहिए। महाशिवरात्रि पर गौ माता को खिलाने के लिए सबसे शुभ चीज़, कौन से राशियों को इस बार विशेष लाभ होगा, महाशिवरात्रि पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। तो आइए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व और शुभ तिथि। हर साल महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 26 फरवरी को है और व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को होगी। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है और इसे अत्यंत ही शुभ एवं पुण्य माना जा गया है। पूजा के लिए सबसे शुभ समय शास्त्रों के अनुसार इस दिन 4 पहर में रात्रि पूजन करने का विधान है। प्रत्येक पहर की पूजा से अलग अलग लाभ मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर बनने वाले दुर्लभ संयोग इस वर्ष महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहे हैं, जो इस पर्व को और भी खास बना रहे हैं। महाशिवरात्रि पर यह विशेष उपाय करें। नंबर 1, शिवलिंग से यह गुप्त चीज़ ले आए। महाशिवरात्रि की रात जब आप शिवलिंग का अभिषेक करें, तो पूजा समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र या धतूरा अपने साथ ले आए और इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इससे धन और समृद्धि बढ़ती है। नंबर 2, गौ माता को यह चीज़ खिलाएं। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ और आटे से बनी रोटी या हलवा खिलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है और इससे पितृदोष भी समाप्त होता है। नंबर 3, यह चीज़ घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया रुद्राक्ष या भस्म घर लाकर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती और सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, यह एक चीज़ अर्पित करें और धन लाभ पाए। यदि आप इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध घी से दीपक जलाएं और उससे केसर डालें, तो घर में धन का आगमन होगा और किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति नहीं रहती। महाशिवरात्रि पर भूल भी ना करें यह कार्य। शंख से शिवलिंग का अभिषेक ना करें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया था, इसलिए शंख से शिवलिंग का अभिषेक वर्जित माना गया है। दिन में ना सोए। इस दिन उपवास रख रहे हैं भक्तों को दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। इस प्रकार से परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना वर्जित है। हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पीछे हट जाना चाहिए। तामसिक भोजन ना करें। इस दिन लहसुन, प्याज या नॉनवेज का सेवन वर्जित होता है, इसलिए इस दिन इन चीज़ों का सेवन भूल कर भी ना करें। इसके बजाय फलाहार करें या सात्विक भोजन ग्रहण करें।
शिवलिंग का सही अभिषेक कैसे करें? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से अभिषेक करना सर्वोत्तम होता है। अगर यह ना हो तो सिर्फ गंगाजल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। बेलपत्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसे चढ़ाने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र कभी भी टूटा फूटा या कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में 3 पंक्तियाँ पूर्ण रूप से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर एक ही बेलपत्र चढ़ाने का महत्व 3 पत्तियों से पूरा होता है। अगर आपको 3 पत्ती से अधिक पत्तियों वाला बेलपत्र मिल जाए तो इसे दुर्लभ और बहुत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की ओर रहनी चाहिए। महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें, शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण और इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय सोमसूत्र जल प्रवाह को लांघना वर्जित होता है। यदि परिक्रमा करते समय आपका इसे पाँव कर देते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए केवल आधी परिक्रमा करने का विधान है। इसे चंद्रक परिक्रमा कहा जाता है। यह परिक्रमा शिवजी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है और इससे व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। शिवरात्रि पर शिवलिंग पर किए चीज़ों को चढ़ाना वर्जित है। शिव पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि कुछ चीज़ें भगवान भोलेनाथ शंकर को अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, हल्दी। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्री तत्व का, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषेध माना गया जाता है। नंबर 2, सिंदूर और रोली, यह भी सत्य से जुड़ी होती है, इसीलिए इन पर अर्पित नहीं किया जाता। नंबर 3, तुलसी पत्ता। शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि यह भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। नंबर 4, केतकी, कनेर और कमल के फूल भी शिव पूजा के लिए वर्जित बताया गया है। इसकी जगह बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल चढ़ा सकते हैं। नंबर 5, टूटा हुआ चावल। अक्षत पूजा में अटूट चावल का प्रयोग शुभ होता है। टूटे चावल को अधूरा माना जाता है, इसे शिव पूजा में नहीं रखना चाहिए। महाशिवरात्रि पर घर लाए या 5 चीज़ें और घर संपदा जो इसके शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीज़ें घर लाने से धन संपत्ति बढ़ती है और हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। नंदी की प्रतिमा। भगवान शिव के परम भक्त और वाहन नंदी को घर में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पीतल या पंचधातु से बनी नंदी की प्रतिमा खरीदकर धन स्थान तिजोरी में रखना, आर्थिक स्थिति मजबूत होना और भगवान भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, एक मुखी रुद्राक्ष। शिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर लाने भी अत्यंत ही शुभ होता है। इसे शिव का स्वरूप माना जाता है और यह सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसे भगवान शिव के मात्र से सिद्ध करके घर में स्थापित करने से जीव के सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है। नंबर 3, शिवलिंग। घर में पार्षद शिवलिंग या किसी भी रत्न से निर्मित शिवलिंग को स्थापित करना वास्तु और ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है। इससे गृह दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष समाप्त होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, बेलपत्र। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र लाकर भगवान शिव को अर्पित करने से उसके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में बेलपत्र रखने से वास्तु दोष समाप्त होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। महाशिवरात्रि की रात
में यह खास उपाय और अपार धन संपदा। शिवलिंग के पास दीपक जलाए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देवता ने पूर्व जन्म में शिवलिंग के पास रात में दीपक जलाया था, जिसके कारण वह अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार यदि महाशिवरात्रि की रात में शिवलिंग के पास एक दीपक जलाया जाए तो धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। घर में छोटा शिवलिंग लाकर उसकी नियमित पूजा करें। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि के दिन घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें और प्रतिदिन उसका जल अभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन वैभव बना रहता है। 1088 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से नौकरी व्यापार में हर समस्या का समाधान हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। महाशिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आने वाली बाधा समाप्त होती है। सुहागन महिलाओं को सुहाग का सम्मान दें। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि पर किसी सुहागिन महिला को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कुमकुम और अन्य सुहाग सामग्री दान करें। इससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है और सुख शांति बनी रहती है। गरीबों को अन्न और धन का दान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को भोजन कराने और धन दान करने से पुराने पापों का नाश होता है और व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यदि इस दिन विशेष दान और पूजा विधियों का पालन किया जाए तो इसका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष के नीचे खीर और घी का दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा मिलती है और जीवन भर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यह उपाय करने से कार्यों में सफलता मिलती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। गौ माता को खिलाने का भी विशेष उपाय। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता की सेवा करना अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। इस दिन आपको गुड़ और ताज़ा रोटी लेकर गौ माता को अर्पित करनी चाहिए। यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए बल्कि उस दिन बनी हुई गर्म रोटी होनी चाहिए। रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखें और इसके साथ एक तुलसी का पत्ता भी रखें। श्रद्धा भाव से गौ माता को खिलाएं। इस उपाय को करने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती है। इससे आर्थिक उन्नति, सुख समृद्धि और पारिवारिक शांति भी बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज़ अवश्य खानी चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन थोड़ी सी भांग का सेवन करना शिव भक्तों के लिए विशेष फलदायी मानी गई है। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन हल्की मात्रा में भांग खाता है भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इसे एक छोटे गेहूं के दाने के समान मात्रा में खाया जा सकता है, लेकिन इसे अधिक मात्रा में ना लें क्योंकि इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। यह उपाय करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन कौन से दान करने से? महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किए गए दान का दुगुना फल मिलता है। जल दान। इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध जल पिलाना अत्यंत पुण्यकारी होता है। जल का दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कच्चे दूध का दान। महाशिवरात्रि के दिन गाय के कच्चे दूध को शिवलिंग पर अर्पित करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और मन की शांति प्राप्त होती है।
यदि इस दूध का दान किसी ज़रूरतमंद को किया जाता है तो इससे चंद्रमा मजबूत होती है और मानसिक शांति मिलती है। घी दान। गाय के दूध से बना शुद्ध घी का दान करने से दारिद्रता समाप्त होती है और बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। काले तिल का दान। महाशिवरात्रि के दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष समाप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष हो तो तिल का दान करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि शनिदेव स्वयं भगवान शिव के शिष्य है। लाभ मिलने की संभावना है। महाशिवरात्रि का भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाने का दिन है। यदि इस दिन विधि पूर्वक पूजा, दान और उपाय किया जाए तो जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।